गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 42वां सर्ग। अशोक वाटिका में श्री राम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम को इसके लिए स्वीकृति देना। स्वर्णभूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाभाव श्री राम ने अशोक वाटिका अंतपुर के बिहार जोग्य उपवन में प्रवेश किया। चंदन, अंगरू, आम, तुंग, नारियल, कालके, रक्त चंदन तथा देवदार वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा, अशोक, पुनाग, महुआ, कटहल, असम तथा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले परिजात से यह वाटिका सुशोभित थी। लोध, कदर, अर्जुन, नाकेसर, चितमन, रतिमुक्त, मंदार, कदली तथा गुल्मों और लताओं के समूह सबोर व्याप्त है। प्रिंग, धूलिकदम्ब, बकुल, जामुन, अनार और कविदार आदि वृक्ष उस उपवन को सुशोभित करते थे। सदा फूल और फल देने वाले रमणीय मनोहर दिव्य रस और गंध से युक्त नूतन अंकुर पल्लों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक वाटिका में शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्षों लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष, जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे, जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि भी कर रहे थे। कोकिल, भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी इस वाटिका की शोभा थे, जो आम्र के डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वह विचित्र सुषुम्ना की सृष्टि कर रहे थे। कोई वृक्ष स्वर्ण के समान पीले, कोई अग्नि से शिखा के समान उज्ज्वल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टि गोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति के बावड़ियाँ देखी जाती थी, जिसमें मानकी की सीढ़ी बनी हुई थी। सीढ़ियों के बाद बहुत दूर तक जल के भीतर भूमि स्फटिक मणि से बनी हुई थी। उस बावड़िए के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। चक्रवात भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे और तोते वहाँ मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों के कल्लों गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वह भांति भांति के परकोटे और शिलाओं से भी सुशोभित थे। वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी भरी घास में उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थी। वहाँ के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। वहाँ मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे, जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ बन सुशोभित होता था, उसी प्रकार सुंदर भवन से विभूषित श्री राम का वह कीड़ा कानन शोभा पा रहा था। वह अनेक ऐसे भवन थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडपों में संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धशाली अशोक वाटिका में प्रवेश करते समय रघुकुल नंदन से राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा हुआ था। जैसे देवराज इंद्र सचिव को सुचापान कराते हैं, उसी प्रकार कुकुश कुलभूषण से राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवकगण से राम को भोजन लेकर वहाँ से तुरंत ही राजोचित भोजन पदार्थ भांति भांति के रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उसी समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत होकर रामचंद्र जी के निकट अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्र भूषण से भूषित हुए उन मनोभिराम रमणियों का उपहार देकर आदि संतुष्ट रखते थे। उसी समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान होकर अपने तेज से अंधुरति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। यूँ श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ रमन करते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने में सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए राज दंपति का शिशिर काल बीत गया। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्वाग भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते, शेष आधे दिन में अंतःपुर रहते थे। सीता जी भी पूर्व काल में देव पूजन आदि करके तथा सास ससुरों को समान रूप से सेवा पूजा करती थी। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषण से विभूषित होकर श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में सचिव ससरास इंद्र की सेवा में उपस्थित होती। इन्हीं दिनों से रामचंद्र जी अपने पति के गर्भ से मंगलमय चिन्ह को देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वह देव कन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। बरा रहो, तुम्हारी क्या इच्छा, मैं तुम्हारी कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। तो इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवन को देखने को हो रही है। देव गंगा तट पर फल फूलों को खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि है, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ।
काकुश फल-मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरे इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनाथ से महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता को इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विद्यानंदिनी निश्चिंत रहो, कल ही वहाँ जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर कुकुशकुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच में खंड में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ।